नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं 18 मई 2023 की करंट अफेयर्स की हमारी इस कक्षा में। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए शुरुआत करते हैं और इस कक्षा की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इसके अलावा हमारा जो ब्लॉग है online.rsjunction.com पर, वहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। तो किस राजस्थानी फिल्म अभिनेता को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य स्तर पर जो है सम्मानित किया जाएगा, ये हमारा पहला प्रश्न आज का। तो दोस्तों, राजस्थान के एक अभिनेता हैं जिनका नाम है राज जांगिड़, और ये जो राज जांगिड़ हैं, इन्हीं को इनका जो उत्कृष्ट योगदान सिनेमा में रहा है उसी को देखते हुए जो है क्या किया गया है, यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सम्मान यहाँ पर इन्हें दिया गया है और इनका नाम है राज जांगिड़। राज जांगिड़ कहाँ के हैं? राज जांगिड़ हैं भीलवाड़ा के। तो राज जांगिड़ जो है उनको दिया गया है कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये सम्मान। अभी ये मिलेगा इनको 19 मई को। तो 19 मई को हमारा जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, जिसको हम OTS कहते हैं, ठीक है, OTS के कैंपस में ही 19 मई को ये प्रोग्राम आयोजित होगा और कला, साहित्य और पुरातत्व विभाग की ओर से इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये लगभग 40 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जांगिड़ को फिल्म माँ के लिए मुख्य नायक का और फिल्म तांडव के लिए मुख्य खलनायक का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। हाल ही में इन्हें फिल्म बाबुल थारी लाडली के लिए भी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तुषार कपूर और फिल्म क्रिटिक्स कोमल नाटा ने सम्मानित किया था। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है अगली परीक्षा में, उसी को लेकर आप अपनी तैयारी तैयार रखें, जारी रखें। याद रखें राज जांगिड़ नाम, ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किसका चयन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम के लिए किया है? तो दोस्तों, फ्यूचर लीडर्स नामक एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा पूरे विश्व भर से जो महिलाएं हैं उनको क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और उनको एज ए लीडर तैयार करने का काम किया जाता है। और जयपुर की ही एक है ऋचा शर्मा, जो वर्तमान में जो ओमान क्रिकेट जो है ओमान क्रिकेट के प्रायोजन और विपणन प्रबंधक के रूप में काम कर रही हैं। इनको इस प्रोग्राम के लिए चुना गया। तो दुनिया भर की जो 25 महिलाएं हैं उनमें से अपना नाम इन्होंने सम्मिलित करके और पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। ऋचा ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018, फीफा का जो फीफा 17 विश्व कप था और IPL के 3 सीजन, इनके लिए भी इन्होंने काम किया है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। मरुधरा का मान स्वच्छता सम्मान, इस नाम से एक समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह के अंतर्गत जो है विभिन्न पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। इनमें से एक पुरस्कार था स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए, जो दिया गया मंजू देवी जागेटिया को। तो केवल एक ही पुरस्कार नहीं दोस्तों, बहुत सारे पुरस्कार हैं। किसने दिए? ये पुरस्कार दिए गए हैं निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो कि जयपुर में स्थित है, उसके द्वारा। तो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। पहला था रेट्रोफिट टू ट्विन पिट। तो रेट्रोफिट हमारा जो शौचालय की परंपरागत हमारी पद्धति है, जिसमें एक गड्ढा खोद करके और हम जो है शौचालय का निर्माण करते हैं, उसकी जगह ट्विन पिट मतलब 2 गड्ढे खोदे और इन दोनों को ही इसमें कनेक्शन दिया जाता है। कुछ समय के लिए एक गड्ढे का प्रयोग किया जाता है और कुछ समय के बाद दूसरे गड्ढे का, ताकि एक का जो मल है वो खाद में परिवर्तित हो जाए और उसका प्रयोग जो है बाद में फसलों के लिए किया जा सके। तो इसमें इस तरह के जो ट्विन पिट वाले जो हैं शौचालय बनाने के लिए बीकानेर, सवाई माधोपुर और जैसलमेर को प्रथम 3 पुरस्कार दिए गए हैं। मॉडल विलेज श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उदयपुर, श्रीगंगानगर और सिरोही को पुरस्कार दिया गया है, जबकि स्टार कैटेगरी की श्रेणी में सिरोही, पाली और उदयपुर को ये पुरस्कार दिए गए हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को दिए जाने वाले पुरस्कारों में जो गाँव की सरपंच हैं उनको चुना गया है, जिसमें ODF प्लस गाँव के लिए प्रियंका गोस्वामी को। ODF प्लस क्या है? ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस। मतलब देखो, ODF तो हमारा लक्ष्य था स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रथम चरण था उसमें, ठीक है, SBM चरण 1 में, SBM 1 फेज जो थी उसके अंदर क्या किया था हमने कि ODF करेंगे गाँव को, ओपन डिफेक्शन फ्री, टॉयलेट्स होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम बात कर रहे हैं ODF प्लस की। ODF प्लस का मतलब होता है ना केवल टॉयलेट्स, ODF का स्तर तो बनाया ही रखा जाए, उसके साथ साथ जो है अपशिष्ट प्रबंधन पर भी काम किया जाए। अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जितना भी जो कचरा हमारा है उस कचरे का हम बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करें, उसकी बात इसमें की गई है। तो ODF प्लस गाँव में प्रियंका गोस्वामी और लक्ष्मी देवी आहारी को, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में मंजू देवी जागोटिया को, ग्रे वाटर प्रबंधन में फूल कंवर को,
और जैविक अपघटनीय अपशिष्ट श्रेणी में तारावती को, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के घटकों की मॉनिटरिंग करने में सुमन चौधरी को यहाँ पर ये अवार्ड दिए गए हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ नाम हैं अलग हैं, लेकिन अगर आप 2-3 बार इन्हें पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। उससे पहले राजस्थान के करंट अफेयर्स की पीडीएफ और उसके जो नोट्स हैं टेस्ट सीरीज के रूप में आपको अवेलेबल है। तो आज ही आप हमारे प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन जो RS जंक्शन पर अवेलेबल है वहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। लोक प्रशासन और प्रबंधन की भी कक्षाएं हमारी चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको RS जंक्शन ऐप पर अवेलेबल है। तो उनका भी आप लाभ लेना शुरू कर दें, क्योंकि 70 नंबर आपको कवर करता है मेंस में, उस हिसाब से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के हर संभाग में किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे? तो दोस्तों सलीम दुर्रानी जो कि एक बेहतर क्रिकेटर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर अब राज्य के हर संभाग में जो है आवासीय स्पोर्ट्स स्कूलों को खोला जा रहा है। तो हमारे जो 7 केंद्र हैं, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर, तो जयपुर जोधपुर को छोड़ करके, क्योंकि इन दोनों में तो स्पोर्ट्स स्कूल ऑलरेडी हैं, लेकिन बाकी जो 5 जगह हैं उन दोनों में स्पोर्ट्स स्कूल खुलेंगे, जिनके लिए लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जो है उनको स्पोर्ट्स स्कूल में आकर के छात्रावास में रुक करके और वहीं पर जो है अपनी तैयारी करने का मौका मिलेगा। भारत की कौन सी एक गोल्फर खिलाड़ी विश्व रैंकिंग में शीर्ष 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं? अदिति अशोक, जो कि 2 बार ओलंपिक में खेल चुकी हैं और पहली ओलंपियन गोल्फर हैं भारत की। उन्होंने 49वीं रैंक हासिल की अभी हाल ही में 15 पायदान ऊपर चढ़कर, और इसी के साथ वे जो हैं शीर्ष 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय बन गई। उन्होंने LGPA फाउंडर्स कप में 5वां स्थान प्राप्त किया था और इसीलिए उनको ये उपलब्धि मिली है। साल 2016 में वो ओलंपिक में जाने वाली देश की पहली महिला गोल्फर भी बनी थी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 19 मई से सागर परिक्रमा पहल का कौन सा चरण शुरू किया है? तो 5वां चरण यहाँ पर शुरू किया गया है। 2022 में दोस्तों सबसे पहले मार्च में इस जो है कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ताकि जो किसान हैं उनके द्वारा न केवल बेहतर तरीके से पर्यावरण संरक्षण करते हुए और सस्टेनेबल तरीके से मत्स्य जो है उनका जो है निष्कर्षण किया जाए समुद्र से, उसके लिए इसे शुरू किया गया जागरूकता के लिए। और इसी क्रम में 17 मई 2023 को रायगढ़ महाराष्ट्र से कनकोना गोवा में जो है एक यात्रा की शुरुआत भी की जा रही है। यात्रा का उद्देश्य है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसके अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी लोगों को देना, और जो चुनौतियां वर्तमान में मत्स्य पालन क्षेत्र की है उन सभी का जो है समाधान करना इसमें सम्मिलित है। गुजरात से इसका पहला चरण मार्च 2022 में शुरू हुआ था। ISSF वर्ल्ड कप बाकू 2023, तो अलग अलग वर्ल्ड कप होते हैं ISSF के, शूटिंग फेडरेशन जो है वो करता है, और अभी जो हो रहा है वो है अजरबैजान के बाकू में। यहाँ पर जो है भारत ने 4 पदक जीते और प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बस हमें केवल इतना ध्यान होना चाहिए कि किसी ने अगर स्वर्ण जीता है तो किसने जीता। तो देख सकते हैं आप कि अजरबैजान के बाकू में हमने 4 पदक जीते, 1 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य। ठीक है, स्वर्ण जीता सरोबजोत सिंह और दिव्या TS ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिस्ट्रिक टीम में, इन दोनों ने स्वर्ण जीता, जबकि हृदय हजारिका और नैन्सी मंदोत्रा ने पुरुषों और महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक अपने नाम किया है। चीन के बाद हम दूसरे स्थान पर इस प्रतियोगिता में रहे हैं। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज का। भारतीय सेना की एक कोर है जिसका नाम है गजराज कोर, और इसने जो है हाल ही में NDRF, SDRF और SSB के साथ में मिलकर के एक बाढ़ राहत ड्रिल का आयोजन किया, एक अभ्यास का आयोजन किया जिसका नाम था जल राहत अभ्यास। तो जल राहत के नाम से अगर कोई अभ्यास देखे तो समझ जाइए कि ये अभ्यास जो है बाढ़ की स्थिति में कैसे सेना और बाकी अन्य जो हमारे दल हैं, चाहे वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो, चाहे वो हमारा SDRF हो, ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, या फिर हमारी जो सीमा सुरक्षा बल है या सशस्त्र सीमा बल जो है, उसके इन तीनों के साथ में मिलकर के इन्होंने अभ्यास किया। और ये कहाँ पर हुआ? असम में मानस नदी जो है उसके हगरामा ब्रिज पर। तो किस तरह से हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं और बाढ़ जैसी परिस्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए आपदा में कमी ला सकते हैं, उस सभी का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आप इससे संतुष्ट होंगे। तो बस इसे लाइक करते रहें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह बने रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।